जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी के पावन चरणों में एक बार फिर से चौथी बार मैं आकर खड़ी हुई हूँ। इस लायक गुरु जी ने बनाया है कि मैं ये सत्संग शेयर कर पाऊँ। और मैं ये सोच रही थी कि है ना, गुरु जी का एक बार आया था कि तू रोज़ 7 शुक्राना शेयर कर। तो मैं अपना ह्यूमन बीइंग माइंड लगा रही थी कि 7 तो कैसे शेयर करूँगी गुरु जी, अभी तो काफ़ी काम पड़े हैं। मतलब मुझे हंसी आ रही है अपने ऊपर खुद भी, कि जैसे मैंने पहले अपने सत्संगों में शेयर किया है कि कैसे मेरे 14-15 लाख किसी ने रखे हुए थे 4-5 साल से, वो दे नहीं रहे था। मैं अकेली दोनों बेटियों के साथ तो वो कैसे पुलिस थाना सब करके थक चुकी थी, पर नाउम्मीद भी हो गई थी। लेकिन अपनी पूजा पाठ और प्रार्थनाओं में लगी हुई थी। शिव जी के मंदिर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, शनि मंदिर जाना, जितना जो भी मुझे आता था, दुर्गा माँ के, तो वो करते करते मुझे गुरुजी मिले। फिर गुरुजी के आते ही एकदम इशारा हुआ कि कुड़िए तेरा काम हो जाएगा। तो मैं हैरान हो गई और अगले दिन मेरे फ्रेंड वगैरह का फ़ोन आया कि चलो वो उसको पकड़ के ले आए, और मैं इस तरह मेरा पैसा निकल गया। ये मैं शेयर कर चुकी हूँ सारी चीज़ें, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शेयर कर, इसलिए बोल रही हूँ। उसके बाद जैसे मैं जल टीका प्रसाद लेना सीखी, सत्संग सुन सुन कर सीखी हूँ सब सत्संगों संगत जियों के, तो उनका भी शुक्राना करती हूँ मैं, जिन्होंने शेयर करके मुझे आगे बढ़ाया। तो मैंने सुन सुन के जल चंदन टीका प्रसाद लेना सीखा। तो मेरे बच्चे 2 बार ठीक हो गए। मेरी बेटी टाइफाइड में लगी रहती थी, उसके इलाज मतलब डॉक्टरी दवाई सब लगे रहते थे, हम पैसा भी खूब खर्च होता था। लेकिन मेरी दोनों बेटियां 2-2 बार गुरुजी ने सिर्फ जल प्रसाद से ठीक कर दी। मुझे ठीक कर दिया। जो मेरा इलाज होना था, मैंने तो गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी, गुरुजी अब आप आ गए हो, अब आप ही देख लो, ये डॉक्टर और बार बार चक्कर, इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो वो भी, मैं भी तुरंत ठीक हो गई। तो मतलब मैं तो जैसे जड़ सी गई और मैं लग गई गुरुजी को समझने में, सत्संग सुनने में। मतलब एक स्थिति ये आई अभी पिछले दिनों से कि मैं लगातार सिर्फ सत्संग ही सत्संग सुन रही थी। तो मेरे को थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो रही थी। गुरुजी कह भी रहे थे गुस्सा मत कर, सब्र रख। क्योंकि गुरुजी की जो सीख है कि एक तो श्रद्धा, हमें फेथ रखना है सबूरी, दूसरा पेशेंस रखना है, और उसके बाद है शुक्राना। हमें जो भी मिला है हमें उसका शुक्राना करते रहना है। तो इस तरह से 3 चीज़ें मैं फ़ॉलो, मतलब गुरुजी के चरणों में आने के बाद से मैं बहुत ऐसा लग रहा था अब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर चीज़ें अटक रही थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था। तो उस वजह से फिर मैं 2 बार कैसे चोट से बची, एक्सीडेंट से बची। मेरा स्कूटर अपने आप ही खड़े खड़े ब्रेक टूट गया, खड़े खड़े किक टूट गई, ये मैं शेयर कर चुकी हूँ। और जब मैं चली तो फिर मुझे सत्संग में सुनने को मिला कि मतलब एक एक चीज़ गुरुजी सत्संग के थ्रू बता देते हैं, कैसे करते हैं मुझे तो सच में नहीं समझ में आता। मैं घर आई तो मुझे लगा कि हाँ, मुझसे कुछ गलती हो रही थी। और फिर सत्संग में सुना कि कैसे एक संगत जी के दोनों हाथ में फ्रैक्चर हुआ, उनको चोट लगी। एक सत्संग सुना, उनमें उनको टाँके लगे थे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे थे कि मैं इशारा दे रहा हूँ, तू समझ। पर मैं वही ह्यूमन बीइंग, अपना दिमाग लगाए बगैर तो चैन आता ही नहीं है ना। चाहे कितने ही बड़े से बड़े हमें भगवान मिल जाए, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, हम खुद ही इसको सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। तो वही गलतियाँ मैं भी करती हूँ और करती आ रही हूँ जाने कब से। तो मुझे समझ में आया कि मेरा कोई भारी संकट था और मुझे घबराहट भी हो रही थी, फील भी हो रहा था, पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा था गणेश चतुर्थी से, कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर जितने भी उनके उपाय आए,
श्राद्ध पक्ष में भी जो शिव पुराण सुनने को मिला एक संगत जी की मेहरबानी से, वो सुना मैंने। दुर्गा संहिता भी एक संगत जी शेयर कर रहे हैं, बड़ा प्यारा, वो सुन रही हूँ मैं। गुरु जी जो जो कह रहे हैं मैं फॉलो कर रही हूँ, कर पा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। और वो कहते हैं शिव चालीसा का पाठ पढ़ो और जपजी साहिब और सुखमनी साहिब, तो वास्तव में उनमें बहुत सुख मिल रहा है मुझे। तो अब मैं शेयर ये करना चाह रही थी आज की, एक तो मेरा जो दूसरा क्रेडिट कार्ड वाला, पहले तो ये अमाउंट मेरे 2 सवा लाख रुपए के फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुए थे मेरे कार्ड पे, एक तो मेरा निकल गया था, दूसरा भी कल गुरुजी की कृपा से निकल गया। मैंने कार्ड में चेक किया तो वो अमाउंट मेरा नहीं था, अब मेरा डिडक्टेड नहीं है, वो ठीक हो गया है, बिना कुछ करे, बिना कहीं रिपोर्ट करे, बिना कहीं कुछ बोले। बस SBI में मैंने एक बार कॉल किया था कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, प्लीज़ इसको स्टॉप करिए। वो कह रहे थे मैडम हमारे हाथ में नहीं है, हम तो है ना, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपको क्राइम में वो ये रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी, फिर इसकी तहकीकात होगी। तो ये सब मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी अब नहीं कर सकती मैं ये सब, मेरा माइंड थक गया है इन चीज़ों से लड़ते लड़ते, तो आप मेरा निकलवा दीजिए। तो पहला अमाउंट तो अभी 3-4 दिन पहले मैंने सत्संग शेयर किया था, वो मेरा रिवर्स हो गया था कार्ड में, और एक मेरा कल रिवर्स हो गया है। दूसरा मेरा सत्संग ये है कि मेरी बेटी को और मुझे सर्वाइकल और कंधे में पेन वगैरह बहुत ज़्यादा रहता था, तो हम दवाइयाँ खाते रहते थे। वो तो रोज़ ही अभी इन दिनों इतना बढ़ गया था उसका, तो मैंने उसको बोला, गुरुजी का मैसेज भी आया था सत्संग में कि तू मेरा घी वाले दीपक वाले घी का सही इस्तेमाल सीख। फिर मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर और सत्संग आए जिसमें एक सत्संग जी ने शेयर किया था, संगत जी ने, कि घी जो है उनका दीपक में जो बच जाता है वो गुरुजी के फ़ोटो में उनकी चरणों पे लगा के फिर जहाँ भी आपको तकलीफ़ है वहाँ लगा सकते हैं। तो मैंने भी वैसे ही किया, मैंने उसको बोला, वो नहीं मान रही थी, बच्चे हैं, तो फिर मैंने कल भी उसको ज़िद करके लगवाया, तो आज बोलती है मम्मी बिल्कुल ठीक हो गया मेरा पेन। तो मैंने कहा फिर तुझे मैं इतने दिन से बोल रही थी, तो बार बार वही ऑइंटमेंट लगाई जा रही है, दवाई खाई जा रही है। मैंने कहा गुरुजी ही कर देते हैं तो हमें फिर क्या ज़रूरत है। बच्चे हैं ना, ये जल्दी से वो उस चीज़ पर मानते नहीं हैं, क्योंकि इतने साल से दवाइयाँ ही खा रहे हैं, एक्सरसाइज इलाजों में ही लगे थे हम। और इधर मैंने भी अपने, मेरे को ब्रेन माइग्रेन और ये सब बहुत रहता है नर्व्स में, तो मैंने भी अपने लगाना शुरू करा, तो मुझे काफ़ी रिलीफ़ आया है। अब मैंने उसको बोला है बेटा जल प्रसाद तो हम ले ही रहे थे, अब हम दीपक का घी भी गुरुजी के पावन चरणों में लगा के रोज़ लगाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संग सुन लिए हैं, असीम कृपा है, असीम कृपा से भरे हुए सत्संग सुने हैं गुरुजी के, जिसमें उन पुरानी संगत जी के भी कितना डिटेल में कि गुरुजी स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं साक्षात शिव हैं, सदा शिव हैं, वो इस सृष्टि के रचयिता हैं, तो उनके आगे कोई चीज़ हो सकती है क्या भला। लेकिन फिर भी देखिए ना, मतलब अपना दिमाग लगाना और टेंशन में रहना, ये जैसे मेरी आदत सी बन चुकी थी। अब चीज़ें मैंने जैसे ही वो कार्ड वाली छोड़ी, उनके ऊपर बड़े डरते डरते तो तुरंत सॉल्व हो गए। मेरे 1.25 लाख के दोनों मनी कार्ड में रिटर्न आ गया है, तो मेरे पास बर्डन ख़त्म हो गया, मेरी बच्ची ठीक हो गई, मेरा भी अब है ना घुटनों में भी और इसमें भी दर्द काफ़ी कम है। मैं भी सिर की दवाइयाँ खाती थी, तो मैंने वो भी अब हटा कर के ये करना शुरू किया। तो जैसे मतलब कल से आज में भी ज़िंदगी में इतना फ़र्क आ गया ना, एक एक दिन ज़िंदगी आपकी बढ़ती है आगे, गुरुजी का सहारा पकड़ के। और कोई सहारा नहीं है, मैं 2 बेटियों के साथ, तो मतलब मेरे लिए तो जैसे काटो तो खून नहीं वाली बात होती ना, कि पता है सब कुछ फिर भी यकीन नहीं आ रहा है। लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, जो ना उनका मंत्र जाप है वो सुबह शाम दिन रात बैठी जपती रहती हूँ। मंदिर पूजा पाठ जो मैं कर रही थी वो भी इन दिनों कम हो गया, तो मुझे डर लग रहा था कि नहीं, मैं शायद मेरा अब काम नहीं करेंगे गुरुजी। लेकिन देखिए ना, फिर भी मेरा कल कार्ड में मनी रिवर्स हो गया। तो ये हम कितना कुछ सोच लेते हैं कि नहीं अब गुरुजी मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गुरुजी नाराज़ नहीं होते हैं। आप तो बस उनका मंत्र जाप करते रहिए, तो चीज़ें अपने आप, मंत्र जाप और उन पे ध्यान केंद्रित करके विश्वास करना, ये भी एक साधना है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हमें सत्संग में सुनने को मिलता है और कि किस किस तरह से क्या क्या है, तो मतलब आज मुझे भी स्लैग बना दिया गुरुजी ने। मैं लोगों के सत्संग सुनती थी तो मैं सोचती थी कि क्या कभी मेरे साथ भी मतलब होगा ऐसा, तो मेरा तो ये पड़ा है, मेरा तो ये हो गया, मैं तो इस समस्या में अटक गई। मगर जब से मेरे बच्चे ठीक हुए, मैं एक्सीडेंट बीमारियों से बची, एक्सीडेंट चोट से बची, मेरे पैसे निकल गए, मेरे क्रेडिट कार्ड में से पैसे वापस आ गए, तो ये सब तो अपने आप में मतलब कोई भी सुनेगा तो सोचेगा कि क्या है। लेकिन मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि जब भी बैठूँ तो अब अच्छी तरह से बैठकर
जो है अमृत वेला तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा दिक्कत रहती है उठने में, तो प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे नर्व्स में, ब्रेन में, तो मैं लेट करती हूँ। जब भी उठती हूँ तो मेरा यही शुरू हो जाता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर करो गुरु जी, मेहर करो गुरु जी। बस सारा दिन ये तोते की तरह रटती रहती हूँ। और जो भी हमारे मतलब माड़े कर्म हैं, सबसे बड़ी बात वो हम परम गुरु जी जैसे कहते हैं कि जब भी मेरे सामने आओ तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। जैसा कि मैंने भी सत्संग में सुन सुन कर ही सीखा है कि स्वयं शिव सदा महाशिव हैं। आप उनके सामने जाकर बस बैठ जाइए, उन्हें तो वैसे ही सब पता है कि आपको क्या चाहिए। दुनिया भर का हमें बोलते हैं, हमें ये कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत होती। उनके सामने बैठकर अपने माड़े कर्मों की क्षमा मांगनी चाहिए कि हमसे पिछले जन्म में, इस जन्म में मन वच काया से जो भी बुरे काम हुए हैं, होते तो हैं ही हमसे, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, बहुत मुश्किल होता है ईश्वर की तरह अच्छे और सच्चे हमेशा बने रहना। तो उन गलतियों की, उन पापों की लगातार क्षमा उस मंत्र के थ्रू मांगते रहिए। तो उस तरह से ईश्वर के आगे खड़े होकर कि क्षमा कर दे भगवान मुझे। फिर गुरु जी के आशीर्वाद से मैं गुरुद्वारे भी जाना सीख रही हूँ। गुरुद्वारे गई, मैंने देखा कि किस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब जी का कितना आदर, कितना सम्मान करते हैं। एक रिंकू भाई वीर सिंह जी का आता है, उनका मैंने सुना, उसमें कुछ उनकी तो हर बात ही बहुत ही सोने के शब्द होते हैं। मैंने सुना कि जब भी कोई परेशानी हो, आप तो बस सबसे पहले जाकर गुरुद्वारे के, अगर आपने सीढ़ी पर कदम रख दिया है, उनकी चौखट पे कदम रख दिया है, तो समझ लो आपकी जिम्मेदारी फिर गुरु नानक देव जी की हो गई। कितनी बड़ी बात है ये। और गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जाके खड़े हो जाइए कि तू देख बादशाह, तू देख सच्चे बादशाह। तो मैं भी गुरु जी को ऐसे ही बोलती हूँ कि हे सचखंड वाले सच्चे बादशाह, तू देख, तू ही रखवाला है, तू ही करता धरता है। ये रोटी, ये सांसें, ये सब तूने दी हैं। रिंकू वीर जी कह रहे थे जैसे कि किसी डॉक्टर के पास हम जाएं तो क्या हम उससे दवाई मांगते हैं, इलाज मांगते हैं, क्या उससे सांसें मांग सकते हैं? तो ये सांस भी तो हमारी गुरु जी की दी हुई है, तो उसका भी शुक्राना। तो जब हमें सांसें ले मिली हुई हैं इतनी फ्री में, तो हम उसका भी शुक्राना नहीं करते। जो हमें डॉक्टर पैसे देकर भी, करोड़ों देकर भी नहीं दे सकता, वो कहता है अब तो ईश्वर के हाथ में है। तो जब सब कुछ ईश्वर के ही हाथ में भी है, तो हम क्यों ना उस ईश्वर के आगे ही जाकर खड़े हो जाए ना, सच्चे पावन मन से। तो कितना अच्छा होता है, वो अद्भुत मिलन होता है हम परमात्मा के आगे जब सच्चे मन से खड़े होते हैं कि तू देख ईश्वर, अब तू देख। तो ईश्वर की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि ये अब मेरी शरण में आ गया है तो मुझे इसका करना है, यही चीज़ होती है। तो हम मतलब जैसे मुझे भी अपनी उसमें कमी यही फ़ील हुई, मैंने सीखा कि मैं सब कुछ अपने ऊपर ही लेती रहती हूँ और कि मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा, कैसे हो पाएगा, और इन थॉट्स में ही उलझ के रह जाती हूँ। और बहुत कम हो पाता है कि मैं ईश्वर के ऊपर डाल पाती हूँ कि ईश्वर तू देख। तो मैं सीख रही हूँ और आशा करती हूँ कि सभी संगत जी इस चीज़ को सीख पाएंगे। और गुरु जी के चरणों में रहकर अभी तो बहुत कुछ सीखना है। बस मेरा सत्संग इतना ही है। गुरु जी के पावन चरणों में ये सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। जन्मों तक अपने चरणों में रखना गुरु जी। जब तक मुक्ति ना मिल जाए इस पाप पुण्य के बंधनों से, तब तक सिर्फ़ और सिर्फ अपने चरणों में लगन लगाए रखना। इतनी मेहर करना मेरे मौला, इतनी मेहर करना मेरे बादशाह। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं सीमा आंटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु पाने नवरात्र की बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। और सबके घर में शेरा वाली माता और गुरुपा आए हैं। सबके घर में खुशियों का माहौल होगा। तो सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरुपा ने मुझे शुक्राना करने के लिए बोला है कि तुम्हारे शरात ख़त्म हो गए हैं, तो नवरात्रों में 9 दिन शुक्राना करना है। कल पता नहीं किसी वजह से मैं कर नहीं पाई, मैं दूसरे नवरात्रे में ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ।
नवरात्रों में गुरु जी का मैसेज आया, मैं और माता रानी नवरात्रों में तेरे घर आ रहे हैं, सारे कष्ट ले जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमें कोई मैसेज देना चाह रहे थे, वो मुझे समझ नहीं आया। गुरुपा मैं आपकी निमाणी बेटी हूँ, मुझे कुछ देर से थोड़ा समझ में आता है। कई बार काम करते करते सत्संग सुनती हूँ तो कुछ मिस हो जाता है। गुरुपा मुझे कहते हैं, पुत्र अनदेखा ना किया कर, ध्यान नाल सुनिया कर। और फिर भी कुछ ना कुछ घर में काम भी करना पड़ता है, आप सब जानते हैं गुरु संगत जी। गुरुपा मुझे माफ़ करना, आपने मुझे बोला था कि कामधेनु गाय, गाय का स्वरूप आपने स्थापन करना है पहले नवरात्रे में। गुरुपा क्या मैं नहीं कर पाई तो मैं नवरात्रे में दूसरे या तीसरे नवरात्रे में कर सकती हूँ, ये मुझे प्लीज़ बताइए। क्योंकि आपने बोला था कि ये गाय, कामधेनु गाय का स्वरूप लाने से तुम्हारे घर में बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो भी नेगेटिविटी है या कुछ जो भी परेशानी है उसमें गाय, कामधेनु गाय का अपना स्थापना करनी है उस स्वरूप की। और दूसरा है कि 9 दिन कुछ मीठा माता रानी को और मैं गुरु जी को भोग लगाना है, व्रत का कुछ भी मीठा बना के। और तीसरा गुरु जी ने बोला था कि 9 दिन शुक्राना करना है संध्या टाइम में। गुरुपा कल मैं किसी वजह से नहीं कर पाई हूँ, मैंने लिख कर रखा हुआ था पर मैं कर नहीं पाई। मैं दूसरे दिन ये शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा कहते हैं, मेरी बेटी मैं साक्षात तेरे घर में विराजमान हूँ। इस नवरात्रि में तेरी ज़िंदगी की सब नेगेटिविटी कष्ट और लेके जाऊंगा। ध्यान से सुन पे बेट पुत्र, पर तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा मेरिकल चमत्कार होने वाला है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आप अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हो। हम ही निमाणी, मुझे इस निमाणी बच्ची को इस नालायक समझ कर माफ़ कर देना गुरुपा। मैं गुरुपा के सामने, स्वरूप के सामने बैठ के ही सत्संग कर रही हूँ शेयर। गुरुपा मुझे माफ़ करना, हाथ जोड़ के आपसे नतमस्तक होकर आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, माफ़ कर दो गुरुपा, मैं निमाणी बच्ची हूँ आपकी। आप कहते हैं ना मेरी चल्ली होती है तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस सॉरी संगत जी। गुरु जी आप घर आए, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ गुरुपा। और माता रानी का मेरी झोल, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। मेरे राम जी और मेरे शिव शक्ति मेरे घर आएंगे। वो एक है ना भजन, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना। आपने इस लायक समझा, आप मेरे मंदिर में विराजमान हैं। मैं आपको महसूस कर सकती हूँ, आप मुझे पल पल हर मैसेज में आप मुझे गाइड कर रहे हैं कि पुत्र ऐसा कर, पुत्र ऐसा कर। मैं आपको महसूस कर सकती हूँ। मैं आपको, मुझे आपकी सेवा करने का कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा आप मुझे माफ़ करना। कृपा हमारे परिवार की, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमें बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारी झोपड़ी के भाग खुल गए हैं कि आप आए हैं माता रानी के साथ। आपको, आपकी वड्याइयाँ करने के लायक नहीं है। आपको पता है आपकी बेटी बहुत परेशान है, आपको सब
सब कुछ पता है कि हर तरह से हेल्थ और फाइनेंशली गुरुपा आप सब जानते हैं। मैं आपके बड़े मंदिर और डुगरी आना चाहती हूँ। आप कृपा कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी खूब सारी ब्लेसिंग तो आप रोज़ ही देते हैं, कबूतर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, एंजल नंबर के रूप में आप रोज़ बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपकी हर चीज़ को मानना चाहती हूँ, लेकिन कई बार मैं नहीं समझ पाती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करना। शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। आपसे अरदास है मेरी कि मेरी छोटी, आपकी जो छोटी बेटी है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक कर दीजिए। और वो 4-5 दिन से उसको बुखार, जुकाम, गला ख़राब, और वो ना स्कूल जा पा रही है, ना पढ़ाई कर पा रही है। गुरुपाओ उस पर अपना हाथ रखो। हमें बड़े मंदिर बुलाओ, डुगरी बुलाओ। तो हमारे बहुत दिन हो गए, हम आपसे मिले नहीं। आप कहते हैं ना वो तेरा मायका हैगा। गुरुपा मैं उदास हो गई हूँ, मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। हम सारी संगत को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज बहुत पावन दिन है माता रानी का। नवरात्रि में गुरुपा का मैसेज आता है, बेटी जो भी तेरे कष्ट, राहु केतु, जितने भी दुख तकलीफ टेंशन, सबको ख़त्म कर दूंगा। श्राद्ध ख़त्म होते ही नवरात्रि में सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दूंगा। और माता रानी तेरे घर में आ रहे स्वागत की तैयारी कर ले, तुम्हें ब्लेस करने तुम्हें मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। लख लख हृदय से आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। 30 साल के नवरात्रे में मुझे सबसे अच्छा लगता, 30 साल से मैं नवरात्रे व्रत रख रही हूँ। मुझे व्रत रखना नवरात्रों में बहुत अच्छा लगता है। पहली बार मेरे इतने अच्छे नवरात्रे आए हैं कि साक्षात भगवान हमारे घर में विराजमान है। मैं तो धन्य धन्य हो गई गुरुपा, मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं है। मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकूं। जो खा और शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। तुझे गुरुपा कहते हैं मैंने तुझे न्यू लाइफ कितनी बार दी है, मैंने तुझे ब्लेस किया है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे मन करता है कि मैं आपके मंदिर में खूब सजाऊं, अपने ही हाथ से सजाऊं। और आपने बोला था गुरुपा कि नया घर ब्लेस किया है, तो ये घर तो थोड़ा छोटा है। मैं नए घर में ही आपका एक स्थान अच्छा सा बनाऊंगी। मेरा बहुत मन करता है गुरुपा, आप ही हाथ पकड़ के सारा काम कराइए। हमें तो नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। निमाणी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना, अपनी सेवा अपने आप करवाते रहना। आप सुबह सुबह शाम आपकी जोत जलाकर आपको जल प्रसाद और चाय प्रसाद और जो भी मैं बनाती हूँ अपनी वो आपको भोग लगाती हूँ। कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। और अच्छे से तैयार हो, आप कहते हैं छल्ली ना बन के रहा कर, अच्छे से तैयार होके रहा कर गुरुपा। मैं अब अच्छे से तैयार होके रहती हूँ। कह रहे हैं कि गुरुपा तैयार होके रहते हैं, अगर तुम नाइट ड्रेस में घूमते रहोगे तो वो नेगेटिविटी होती है। अच्छे से तैयार होके रहा करो पूरा दिन। ठीक है गुरुपा, मैं ऐसे ही करूँगी। शुक्राना शुक्राना। आप एक पिता की तरह हमारा ध्यान रखते हैं। हमें लगता है कि हमें कोई प्यार करने वाला हमारे सिर के ऊपर बड़े बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर सारा दिन आपके सत्संग सुनती हूँ काम करते करते। मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि हमारा भी ध्यान रख लिया कर, तुम गुरुपा की सत्संग ही सुनती रहती हैं। फिर हाँ गुरुपा, गुरुपा आपने कहा था कि मुझे और माता रानी को मीठा ज़रूर भोग लगाना। गुरुपा मैं अपने कभी साबूदाने की खीर और कभी सावक के चावल की खीर मैं बना के भोग लगा रही हूँ नवरात्रों में। और नवरात्रों में सारी संगत के गुरुपा, सारी संगत के नवरात्रों में कष्ट, नेगेटिविटी, दुख तकलीफ सब ख़त्म कर दो। और 9 दिन आपकी सेवा
अच्छे से कर पाऊँ, मुझे ऐसी ब्लेसिंग दीजिएगा। सब खुशियाँ नवरात्रों में सारी संगत को खुशियाँ देना। सब आपके डांडिया खेलें, खूब नाचें गाएं, मस्ती करें। भूल चूक माफ़ करना गुरपा। मेरे से कोई बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरपा। संगत जी मुझे माफ़ करना। और ये और आपका हर चीज़ का शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। अंग संग रहने का शुक्राना, हमें शुक्राना करवाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, नेगेटिविटी हटाने का शुक्राना, हमारे काम बनाने का शुक्राना। आपने कहा है कि मैं और माता रानी शुक्रवार को तेरे घर में आ रहे हैं और तुम्हारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सबके घर में खुशियाँ आए, त्योहार के दिन आ गए हैं गुरुपा, साथ में खुशियाँ मनाते हैं गुरुपा। आप हमारे साथ ही रहना, मिल के खुशियाँ मनाएंगे। हम अपने माँ बाप को कभी महसूस नहीं होगी, दुख सुख में साथ रहेंगे गुरुपा। आपके साथ माता रानी के साथ सारे नवरात्रे मनाना चाहती हूँ। सबके घरों से रौनकें आए और सब खुशियाँ आए, सब स्वस्थ रहें और सब गुरुपा के साथ खूब मस्ती करें। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना सत्संग कराने के लिए मेरे से शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा, मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं आपकी बात अच्छे से समझ के कर सकूं। मुझे माफ़ करना अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। आज तीसरा नवरात्रा है और गुरु जी ने मुझे कहा है, मुझे आदेश दिया है कि ये 9 दिन आपने पूरे शुक्राने करने हैं और आज तीसरा शुक्राना मेरा है। गुरु जी आपके आदेश के अनुसार मैं कर रही हूँ और छोटे छोटे क्या कहते हैं वो काफ़ी शुक्राने हैं जो हमें पता भी नहीं लग रहा है। सबसे पहले मैं आप गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राने गुरु जी, हर बात के शुक्राना गुरु जी, हर इतनी अच्छी अच्छी मैसेज देने के शुक्राना गुरु पा, हर सांस के शुक्राना, हर संगत के शुक्राने गुरु पा। बहुत खुश हो जाती हूँ कि जब इतनी अच्छी मैसेजें मिल जाती हैं हमें गुरु पा के। ये इतनी अच्छी अच्छी कहते हैं कि मतलब मन इतना खुश हो जाता है कि इतनी इंस्पायर हम हो जाते हैं गुरु पा के मैसेज देख के। आज थोड़ा सा मेरा दिन बिजी रहा। सुबह आज तीसरी नवरात्रा था तो सुबह मैं पूजा पाठ करती हूँ। पहले ये गुरुपा का भी कर लेती हूँ मंत्र जाप और ये माता रानी की भी जो दिली है यहाँ पे मेरे दरबार में गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ। माता रानी भी मेरे सामने ही बैठी है तो मैं सामने ही ये शुक्राने सत्संग कर रही हूँ और मुझे कुछ नहीं पता है कि मैंने क्या बोला। जो भी बुला रहे हैं गुरुपा जी ही बोल रहे हैं। आज तो मुझे एकदम से ये आया कि मैं मनसा देवी जाऊँ। तो सुबह हम पहले यही उठ के पहले मैं हालांकि योगा भी जाती हूँ और उसके बाद मैं नहा धो के फिर यही करती हूँ इसका माता रानी का पाठ कर लेती हूँ, गुरु का भी कर लेती हूँ पाठ। नाश्ता करके हम ना निकल गए मनसा देवी के यहाँ। मैंने सोचा था कि पता नहीं दिन में आज पहली बार मैं गई हूँ दिन में कि पता नहीं कितना रश होएगा और मेरी मम्मी भी साथ है, मेरे अंकल जी भी साथ है। मैं कहा पता नहीं कितना टाइम लगेगा पर इतना अच्छा वहाँ पे अरेंजमेंट, इतना गुरु जी की से माता रानी के
दया से इतना अच्छा वहाँ पे अरेंजमेंट की गाड़ी जैसे अंदर तक नहीं जाती, मम्मी इतना चल नहीं पाती है, पर वहाँ पे भी उन्होंने अरेंजमेंट किया है सीनियर सिटीजन के लिए। उन्होंने ऑटो भी रखे हैं, अंदर तक गाड़ी जाती है। और इतने अच्छे आराम से हमें दर्शन माता रानी के हो। जय माता दी, जय माता दी। बहुत मन खुश हो गया वहाँ पे पहुँच के। और फिर हम पटियाला मंदिर भी गए, वहाँ से चल के मतलब इतना आनंद आया है कि हालांकि धूप भी बहुत तेज थी, पर गुरु जी की दया से, माता रानी की दया से हम आराम से पहुँच गए थे। वापस भी हमने लंगर प्रसाद भी वहाँ पे लिया, जल प्रसाद भी लिया, लंगर प्रसाद, और आराम से हम वहाँ पे, उन्होंने ऑटो वाले ने हमें गाड़ी तक छोड़ दिया। तो जैसे कि मैंने ऑटो वाले को बोल दिया था कि भैया कितना लेना है, वो कहते नहीं ये फ्री है, यहाँ पे थोड़ी सी सॉरी जैसे वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग के से लेके वहाँ अंदर तक इतने में उन्होंने ऑटो वहाँ पे रखे। रिक्शा वाले, ई रिक्शा जो होते हैं वो रखे हैं। बहुत ही मतलब कोई कुछ भी हमें नहीं चलना पड़ा। फिर लिफ्ट से जाके हमें बहुत आनंद आया। मतलब हम लगभग 11:30 निकल गए थे और 2:30 बजे तक हम वापस पहुंच गए थे। बहुत अच्छा रहा आज का दिन। जय गुरु जी, जय माता रानी जी, जय माता रानी। आपके अनंत शुक्राने, हर पल शुक्राने, हर बात की गुरुपा। आपसे क्या कहूँ, आप सब कुछ जानते हैं। घर में आप है, आप मेरे परम पिता शिव बाबा है। गुरुपा आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आप ठीक करेंगे। आपके अनंत शुक्राने, आपके अनंत शुक्र, आपके अनंत शुक्र, हर पल शुक्राने, हर बात की शुक्र, हर सगे लख लख बार शुक्राने। गुरुपा लख लख बार शुक्राने। जो ये आंटी है उसकी भी मनोकामना पूरे, सारी संगत की चिंता दूर कर देना गुरुपा। सारी संगत गुरुपा, आप भी खुश रहना। आप सबकी चिंताएं देखते हो और उतना आपका मन भर लेता है गुरुपा। आप भी खुश रहना और सब संगत को खुश रखना, सबकी चिंता दूर करना, मेरे भी चिंता दूर करना गुरुपा, मेरी भी चिंता दूर करना। आप हमारे परम पिता शिव बाबा है, हम आपके बच्चे हैं गुरुपा। अपनी जिन बच्चों का ध्यान रख लेना गुरुपा, अपने बच्चों का ध्यान रखना। अंग संग रहना, मेरे दोनों बच्चों के साथ भी अंग संग रहना, उनकी सारी चिंताएं दूर करना गुरुपा। सारे रुके हुए काम मेरे पूरे करना। अब आप करना गुरुपा, आप नहीं है माता रानी, आप नहीं करना है माँ। अभी मैं दूसरे चौथे जो नवरात्र का शुक्राना करना है तब तक विराम लेती हूँ और मैं मंत्र जाप करती हुई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने हर टाइम, हर सेकंड्स गुरुजी ब्लेस करते रहते हैं। गुरुजी का ब्लेस करना कभी भी नहीं समझ में आता। इंसान की गलती नहीं है, एक्चुअली परिस्थिति ऐसे हो जाती है कि कभी कभी अपने को लगता है कि ये होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और अगर सबको ब्लेस हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं होगा। पर हर एक का टाइम रहता है और हर एक वक्त का हर एक चीज़ का टाइम रहता है। और गुरुजी को जो टाइम परफेक्ट लगता है और गुरुजी को लगता है कि हाँ अभी ये टाइम है और वो होना चाहिए, तभी वो ब्लेस कर ही देंगे। बट अननेसेसरी दूसरों पंडित के पास जाके पैसा खर्च करके मत करना। गुरुजी पे बिलीव करना, गुरुजी पे ट्रस्ट करना। गुरुजी एक महाशिव है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए नामुमकिन चीज़ कुछ भी नहीं है। अगर वो बटरफ्लाई में हमेशा ब्लेसिंग देते हैं एंड अलग अलग 77 777 444 44 333 222 अगर ऐसे ब्लेसिंग वो दे रहे हैं, मतलब उनमें इतनी पावर है, इतनी पावर है जो अपने सोच से भी ऊपर है, अपन सोच भी नहीं सकते।
इंसान की गलती नहीं है, क्योंकि परिस्थिति ऐसे हो जाती है। और अगर पैसों की दिक्कत आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ज़्यादा हो जाती है, और एक वक्त ऐसा रहता है कि अपने बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ता है, तो मैं तो बोलूँगी कि गुरुजी पे ट्रस्ट बनाए रखना, गुरुजी पे हमेशा हमेशा ट्रस्ट बनाए रखना। वो हमेशा आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे, वो अपने मार्गदर्शन में कभी भी पीछे नहीं हटते। अपन भक्त भक्त मतलब इंसान का जो मन है ना, पर जब भी प्रॉब्लम्स होती है, ट्रबल्स आती है, तो बहुत सारा डगमगा जाता है और ऐसा लगता है कि गुरुजी ये बात सुनेंगे कि नहीं, गुरुजी ये होगा कि नहीं। क्योंकि क्या है ना, पैसों का कोई हेल्प नहीं करता है, और ऐसा रहता है सिचुएशन, कभी कभी कुछ कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जो नहीं लेने चाहिए थे। बट ठीक है, कुछ भी करते हैं तो वो अपन अच्छे के लिए ही सोच के किया था, कुछ निस्वार्थ भावना से किया था। अगर अपन निस्वार्थ भावना से जो भी कुछ करते हैं तो वो सुनते हैं गुरुजी, और उसका उपाय भी वो दे देते हैं। पितृपक्ष में क्या करना है, माता रानी आई है तभी क्या करना है, हर चीज़, हर वक्त, हर पल वो हर उपाय बताते हैं और अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे अपनी ब्लेसिंग गुरुजी अपने सत्संग के ऊपर बनाए रखना, और हमको ऐसे ही सत्संग से जुड़े रखना अच्छा लगता है। और अपनी थॉट प्रोसेस को ऐसे शेयर करना भी बहुत अच्छा लगता है। अ, मैं तो अपने ने लाइफ में बहुत कुछ सफ़र किया है, करती हूँ, बट मैं अभी ये 2024 से ही जुलाई से ही मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। बट ऐसे लगता है पता नहीं कितने जन्मों का उनसे कनेक्शन है, और गुरुजी ने कैसे कनेक्ट किया। बहुत परिस्थितियों की वजह से कभी कभी बहुत बहुत डगमगा जाती हूँ, और पर गुरुजी अपना हाथ हमेशा पकड़ के रखते हैं। वो कभी भी अपना हाथ अपने भक्तों से दूर नहीं करते, वो हमेशा अपनी ब्लेसिंग अपने भक्तों पे रखते ही है। तो हम हमेशा शुक्राना करते ही रहने का, और गुरु जी का मंत्र जाप, सत्संग सुनने का, जब भी टाइम मिलेगा तभी सत्संग सुनने का, जब भी टाइम मिलेगा तभी 2 मिनट निकाल के शुक्राना शेयर करने का, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत सारे सत्संग सुन के बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। और हमेशा हर एक सत्संग टेलीपैथिक भी इतनी स्ट्रांग रहती है कि हर हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, और वो सत्संग सुनने से इतने कनेक्शन लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि वो सत्संग सुनने से ही सब कष्ट दूर हो गए हैं। कौन बताएगा आजकल के कलयुग में, निस्वार्थ भावना से सब कुछ गुरुजी बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। कुछ गलत है वो भी बताते हैं, मतलब हर चीज़ पे गाइडेंस है उनकी, हर हर पल हर सांस में गाइडेंस है। उनके वजह से इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव होता है, शांति होती है, और बहुत अच्छा लगता है। और उनके वजह से मेरे हस्बैंड भी सुधार आया है, अच्छा बर्ताव करते हैं, शांत है। बच्चे भी बहुत ज़िद्दी थे बट अभी शांत हो गए हैं। अच्छा लगता है गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपने अंग संग रहना, आपका ब्लेसिंग ऐसे ही हमारे ऊपर रखना। हमेशा ऐसे शुक्राना में शेयर करती रहो। आपका कितना भी गुणगान करूँ ना गुरुजी, बहुत कम है, बहुत कम है। आप हमेशा ब्लेस करते ही रहते हो, बट क्या करें, मन ऐसा रहता है और परिस्थिति कभी ऐसे हो जाती है कि पता नहीं गुरुजी मेरी हेल्प करेगी कि नहीं। गुरुजी पता नहीं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मार्क क्यों आ जाते हैं माइंड में, बट गुरुजी हमेशा ब्लेस करते हैं। और जो भी मतलब ये ब्लैक मैजिक, ये जो भी कुछ करता है ना गुरुजी, उनको एक बार देखते हैं, 2 बार देखेंगे, पर तीसरी बार उनको सबक सिखाते ही है, क्योंकि वो अपने भक्तों पे ऐसे प्रॉब्लम्स और ऐसे कष्ट नहीं आने देते। तो वो उनको सबक सिखाते ही है, और 100% सबक सिखाते हैं। तो आप हमेशा गुरुजी पे ही बिलीव करना, गुरुजी के सत्संग शेयर करना, गुरुजी का नामस्मरण करना, इसमें ही बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। थैंक यू गुरुजी, आपके अंग संग रखने के लिए और अपना भक्त बनाने के लिए।
बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुजी। जो मेरा ये सत्संग शेयर करे उन्हें ब्लेस करना, जो मेरा सत्संग सुने उनको भी ब्लेस करना गुरुजी, और अपनी ब्लेसिंग हमेशा ऐसे ही रहना। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका शुक्राना कितना भी करो वो कम ही है, पर दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं एक अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं मुझे, और मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन आज का शुक्राना सत्संग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग इसलिए स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे आई वाज गोइंग थ्रू माय हेल्थ इश्यूज, नेक इश्यूज एंड ऑल द फिजियोथेरेपीज, और मुझे बच्चों के पास आना था, और बच्चों के पास मैं आ गई विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। और आज लास्ट डे है मेरा कनाडा में। आई एम गोइंग बैक टू दुबई, अपने होम जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो मैं वापस आज जा रही हूँ। तो ये शुक्राना सत्संग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज मैं दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के समक्ष करना चाहती हूँ, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी गुरुजी ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला, सब कुछ बहुत अच्छे से किया। जो बेस्ट होना चाहिए था, बेस्ट का भी बेस्ट मैंने यहाँ पर एंजॉय किया। इट्स ऑल थैंक्स टू गुरुजी। लास्ट मंथ तक आने से पहले जितनी दवाइयाँ, जितनी मेडिसिन मैंने खाई थी अपनी नेक इश्यू को लेकर, अपनी एंग्जाइटी को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, 31 मई ऑनवर्ड से टिल टू डेट आई थिंक मैंने हार्डली कोई दवाई ली होगी अपने हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, क्योंकि गुरुजी ने सब कुछ इतना स्मूथ कर दिया कि दवाइयाँ क्या होती हैं मैं तो भूल ही गई थी जैसे। तो मैं मतलब 31 मई से लेकर आज तक की डेट में शायद ही मैंने 1 या 2 कोई मेडिसिन ली होंगी। अदरवाइज जिस हिसाब से मेडिसिन मैंने लास्ट मंथ ली थी, अगर मैं कंपेयर करूं तो इस फुल मंथ आज की डेट तक गुरुजी ने मुझे मतलब कोई भी मेडिसिन खाने का मौका ही नहीं दिया। मतलब इतना स्मूथ था सब कुछ। गुरुजी ने सब कुछ इतना स्मूथ रखा मेरे लाइफ में 31 मई से लेकर आज तक कि दवाइयाँ क्या होती हैं मुझे बिल्कुल माइंड में आई नहीं कि मुझे खानी है या मुझे खाने की ज़रूरत है। और ये सब और सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से है, गुरुजी के कहते हैं सपोर्ट की वजह से है। गुरुजी ने जो अंग संग अपना एक हमारे अंग संग जो एक प्रोटेक्शन शीट बनाई हुई है, हमें जो प्रोटेक्ट करती है हर टाइम, ये उसकी वजह से है, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता ये 20-21 दिन कैसे निकले, ये गुरुजी ने ही निकाले हैं। स्मूथली, हैप्पीली, लाइवली थे ये सब डेज। नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो पेन्स, ऐसे वाले दिन थे। तो मेरे लिए ये बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की, जिसके लिए मैं दिल से शुक्राना करूं हर दिन तो भी कम है। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही सब अपनी संगत में मेहर बनाए रखें,
अपने सब संगत को ऐसे ही हेल्थ ब्लेस करें ताकि वो अपनी लाइफ के हर स्पेशल मोमेंट को हैप्पीली एंजॉय कर सके। स्पेशल मोमेंट क्या, एवरी मोमेंट को एंजॉय कर सके, बिकॉज हेल्थ से बढ़ के कोई वेल्थ नहीं है। तो गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम सब संगत पे बनाए रखें। बस हमें भी गुरुजी को रिटर्न करना है, उनका शुक्राना करना है। गुरुजी सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। गुरुजी खुश होते हैं जब हम उन्हें शुक्राना करते हैं। गुरुजी खुश होते हैं जब हम अपने हैप्पी डेज में गुरुजी को इन्वॉल्व करके गुरुजी के साथ अपनी हैप्पीनेस भी शेयर करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम्स ना शेयर करो, अगर प्रॉब्लम्स के बीच में कहीं खुशियां आती हैं तो वो भी शेयर करो। गुरुजी भी खुश होते हैं हमें खुश देखकर। और सबसे बड़ी बात है सब्र करो और विश्वास रखो। गुरुजी आज प्रॉब्लम में है, कल गुरुजी ठीक भी करेंगे उसको। बस सब्र और विश्वास। और गुरुजी हैं, वो सुनते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। हमें अपनी प्रॉब्लम दसने की जरूरत भी नहीं होती उनको, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ फील कर रहे हैं। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, इस पूरी जर्नी में मेरी कनाडा की जितनी बार भी मैं रोड्स पे गई हूँ, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि यहाँ के कुछ नंबर्स ना डिफरेंट टाइप से लिखे जाते हैं वैंकूवर में एंड ऑल दिस। बट जब भी मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज अपनी ती को ब्लेसिंग नहीं देनी 777 की, आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, विद इन 5 मिनट्स और विद इन 2 मिनट्स में मुझे 777 नंबर की गाड़ी दिख जाती थी वहां पर। और गुरुजी ने थ्रू आउट द जर्नी इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, 555, 777, 888, 999 की, कि मतलब ऐसा लगता है गुरुजी बस मेरे साथ ही बैठ के बस मेरे साथ ही घूम रहे हैं, अंग संग है मेरे। और जिसके लिए मैं गुरुजी का हर वक्त शुक्राना करती हूँ। अब तो एक आदत सी बन गई है, बस माइंड में गुरुजी का ही मंत्र जाप चलता रहता है, वो आदत बन गई है। इस चीज को मैं वही कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम है, दूर होंगी, बस विश्वास करो, सब्र करो, शुक्राना करो। कहते हैं दुख में भी शुक्राना करो, सुख में भी शुक्राना करो, दुख में भी सिमरन करो, सुख में भी सिमरन करो। और गुरु जी हैं, वो अपने आप सब संभाल लेंगे। बस इसी के साथ ही मैं अपना ये आज का स्पेशल, मैं इसको स्पेशल इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे लिए वाकई ये स्पेशल है, कि जो मेरी जर्नी इतनी स्मूथली गुरु जी ने निकाली है, वो मेरे लिए एक ड्रीम था। सो दिस इज स्पेशल फॉर मी। अभी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग खत्म करती हूँ और मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, लव यू। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।